तो मेरे दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। किसकी चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों? इकाई अंक। इकाई अंक की चर्चा करने वाले हमारे दोस्तों, लाइन पर बने रहिएगा दोस्तों, जिससे कि आप लोगों की समझ में आए। तो मेरे दोस्तों इकाई अंक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों है दोस्तों? कि इकाई अंक से एसएससी, सीजीएल, बैंक, पटवार आदि जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम है, एक नए क्वेश्चन तो 100% है कि निकल के आता ही है। तो स्पेशली मैं आप लोगों को इसको ऐसे समझाऊंगा दोस्तों कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों इकाई अंक वैसे तो आप लोग हर बच्चा जानता है इकाई अंक कि इकाई अंक का नंबर मतलब होता है जैसे टक टका टक टक टका टक, ये हमारी संख्या हुई जैसे 12, 315। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इकाई अंक क्या है हमारा? इकाई अंक केवल टू केवल हमारा क्या है? क्या हुआ हमारे दोस्तों? 5 हुआ। इकाई अंक क्या हुआ मेरे दोस्तों? 5 हुआ। तो दोस्तों इतना तो सब कोई जानता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। जैसे 516 इंटू 315 इंटू 236। अब देखो दोस्तों, अब इसमें देखो, अब इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम दोस्तों? इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? ध्यान दो मेरे दोस्तों, इकाई अंक क्या होगा? तो दोस्तों सबको हर बच्चा जानता है इसको, इस पैटर्न को। तो देखो 6 पंजे 30, केवल हमको क्या करना है कि अगर हम इसको गुणा करने बैठेंगे तो दोस्तों काफी समय बर्बाद होगा हमारा, और गुणा करने के लिए हमारे लिए कंपटीशन में टाइम नहीं होता है दोस्तों। सबको भूल जाओ, केवल टू केवल इकाई अंक पर ही नजर रखनी है दोस्तों। तो 6 पंजे 30 कितना हुआ? 0। अब 0 का हम गुणा इससे करेंगे, किससे? 6 से, इकाई अंक से, तो हमेशा 0 आएगा दोस्तों। तो इकाई अंक हमारा क्या आया दोस्तों? 0 आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार और अगले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 12 316 इंटू 315 प्लस 8 माइनस 9। देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहां से अब थोड़ा जटिल होता जा रहा है ये क्वेश्चन। अब जटिल में क्या करेंगे दोस्तों? अब हमारा ये बॉडमास का नियम, हालांकि मैंने ये वीडियो में जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट था हमारा, उसमें मैंने बॉडमास को क्लियर करा दिया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बॉडमास का नियम क्या कहता है दोस्तों? सबसे पहले कोष्टक कौन करना है हमको। तो कोष्टक में इकाई अंक ये हुआ 6 और इधर हुआ 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये यहां से गुणा करेंगे तो इसको 6 पंजे 30 हुआ यहाँ पे, प्लस 8 माइनस के 9। अब ये हुआ दोस्तों। अब बॉडमास का नियम है कि पहले जोड़ को करो, अरे को का भाग जा घर, यानी हिंदी के अनुसार भी कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों मेरे। तो दोस्तों अब 30 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 38 हुआ। 38 माइनस 9 करेंगे हम दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों मेरे? इकाई अंक के रूप में 9 आएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 9 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम हर प्रकार की वैरायटी के क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। और दोस्तों जैसे एक और पैटर्न बनेगा दोस्तों, जितने भी पैटर्न बनेंगे हम आप लोगों तक पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों की पहुंचाने की, कि एसएससी, सीजीएल, यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी इकाई अंक से संबंधित दोस्तों। तो जैसे दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? अब जैसे क्वेश्चन बन गया हमारा, क्या बन गया क्वेश्चन? ध्यान दीजिए दोस्तों कि 641 इंटू क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा 1997 और ऐसी कोई भी संख्या ले ली जैसे कि प्लस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 389 माइनस 1248, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो। अब दोस्तों क्या करना है हमको? इसमें इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक देखो दोस्तों, इकाई अंक क्या हुआ? आप लोगों को मैं बेसिक से बता देता हूं दोस्तों कि हमेशा हमको गुणा करने नहीं बैठना है दोस्तों। कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे घबराना नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूं, जैसे माना कि 4 माइनस 6 करेंगे हम दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 4 माइनस 6 कंफर्म सा है कि 2 बचेगा माइनस का, क्या बचेगा दोस्तों? और विशेष पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों कि इकाई अंक हमेशा ऋणात्मक नहीं होता दोस्तों। अब ऋणात्मक नहीं है दोस्तों, तो उसको हम क्या करते हैं कि -10 में से माइनस कर देंगे, तो दोस्तों क्या बचेगा हमारा इकाई अंक के रूप में? 8 बचेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ये हमारा। यानी इकाई अंक हमेशा ऋणात्मक नहीं होगा दोस्तों, कभी भी नहीं होगा। ये इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो दोस्तों अब हम बेसिक सी बात का पता चल गया है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन पाएंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हालांकि हमको कुछ भी नहीं करना है, गुणा करने नहीं बैठना है, बस
केवल टू केवल इकाई अंक पर ही, जब यूनिट डिजिट की बात हो रही है दोस्तों, तो केवल टू केवल इकाई अंक पर ही निर्भर करना है। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 648 में 1 हुआ, इसमें क्या है 7, इसमें क्या है 9, और इसमें क्या है मेरे दोस्तों 8। इकाई अंक के रूप में क्या है दोस्तों 8 है। तो अब सबसे पहले हम बोडमास का नियम अपनाएंगे दोस्तों। बोडमास का नियम क्या कहता है हमारा दोस्तों कि सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 7 एकम 7, कन्फर्म सा है 7 हुआ हमारा 7। अब 7 को हम 9 से ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे हम। तो 9 और 7 कितना हुआ हमारा दोस्तों 16 हुआ, ध्यान दीजिएगा। और 16 में से अब हम क्या करेंगे दोस्तों 8 को घटा देंगे सीधा, 8 को घटाएंगे 16 में से 8 को घटाएंगे, सॉरी ये क्या हुआ हमारा 9 और 7 16। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसमें क्या है इकाई अंक हमारा 6, और 6 अगर हम 6 माइनस 8 करेंगे, यानी इसको करेंगे दोस्तों 6 माइनस 8 करेंगे तो क्या बच गया हमारा दोस्तों माइनस के 2 बच गया। और इकाई अंक के रूप में माइनस कभी भी नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात है कि इकाई अंक के रूप में ऋणात्मक पॉइंट कोई भी नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब ऋणात्मक आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे सीधा 10 में से 2 को घटा देंगे। तो क्या आएगा हमारे दोस्तों इकाई अंक के रूप में 8 आंसर आ गया। इसी प्रकार जितने भी प्रकार के वैरायटी क्वेश्चन बनेंगे हमारे दोस्तों उनको हम सॉल्व कराएंगे, और हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। और बस से आप लाइन पर बने रहिएगा दोस्तों। तो आपकी जो कमजोरी है ना इकाई अंक से संबंधित उसको हम चुटकियों में निकाल देंगे दोस्तों, बस ध्यान दीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है अपना कि 12 316 इंटू 219 इंटू 472, ध्यान दीजिएगा, इंटू 913, कितना भी बड़ा है। और ये हमको क्या देखना है भाइयों इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है दोस्तों, इकाई अंक। अब हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे मेरे भाइयों, कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो, बशर्ते हमको बोडमास का नियम ही ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन में बोडमास का महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, केवल तो केवल इकाई अंक पर ही ध्यान देना है दोस्तों। अब इसमें बात करेंगे हम दोस्तों। तो इकाई अंक क्या हुआ हमारा 6 हुआ, 9 हुआ, और ये 2 हुआ, और ये 3 हुआ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा केवल टू केवल इकाई अंक, जब यूनिट डिजिट की चर्चा चल रही है दोस्तों मेरे, तो केवल टू केवल इकाई अंक पर ही विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। देखो 6 का गुणा इससे करेंगे 6 9 54, 54 में इकाई अंक क्या हुआ मेरे दोस्तों 4। अब 4 का गुणा हम इससे करेंगे किससे 4 दूनी 8, क्या आया मेरे दोस्तों 8 आया। अब 8 का गुणा हम इससे करेंगे 8 तिया 24। अब 24 में इकाई अंक क्या है हमारे दोस्तों केवल टू केवल 4 है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे दोस्तों 4 होगा। इसी प्रकार कितने भी प्रकार के जटिल से जटिल क्वेश्चन हो उसको हम केवल टू केवल इकाई अंक पर ही फोकस दे करके ही सॉल्यूशन कर देंगे दोस्तों। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरे दोस्तों कि सर पावर वाले कराओ। अरे मेरे दोस्त 0 से ही हीरो बनते हैं। तो इसी प्रकार भाइयों मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं 0 से कराऊं, क्योंकि 10वीं से लेकर के उठा के लेके चलूं। और सीधा हमारा प्लेटफॉर्म का नाम ही ऐसा ही है दोस्तों कि द फर्स्ट फ्लैट, यानी 0 से ही हीरो बनना है मेरे भाइयों। ध्यान दीजिएगा कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो हमको केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर ही फोकस देना है दोस्तों। चलो अब हम पावर वाली बात करते हैं दोस्तों। पावर वाली, तो पावर वाली में हालांकि मैं बेस के भी बताऊंगा और शॉर्ट से शॉर्ट भी बताऊंगा दोस्तों। तो पावर वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हमारा 672 की पावर हमारी हुई 519, क्या होगी हमारी दोस्तों 519 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यानी 672 की पावर कितनी होगी हमारी दोस्तों 519। तो पावर वाले क्वेश्चनों में ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों कि हमेशा पावर में 4 का भाग देना है। क्यों देना है दोस्तों, हालांकि ये बहुत रिस्की काम है दोस्तों, पर ये रिस्की काम चलो हम नेक्स्ट टाइम के लिए देखते हैं। 4 का भाग यूं देते हैं दोस्तों, चलो रिस्की काम है तो बाद में देखेंगे दोस्तों। तो पावर यानी पावर वाली हमारे अगर इकाई अंक पूछना है पावर वाले क्वेश्चन में तो 4 का भाग पावर में देंगे हम दोस्तों। किस में देंगे पावर में। और 4 की भाजकता का नियम कहता है कि दोस्तों 4 की भाजकता यानी इकाई और भाग में केवल भाग देना है हमको। क्या देना है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 12,519 हो पावर के रूप में, क्या हो दोस्तों चाहे 12,519 हो, फिर भी हमको कुछ नहीं करना है, केवल टू केवल 19 पर ही फोकस देना है, क्योंकि 4 का भाग देना है इसमें। तो दोस्तों 19 में अगर हम 4 का भाग देंगे
तो चाहे हमारा भागफल कितना भी आए, लेकिन हमको विशेष तौर पर ध्यान देना है मेरे भाइयों केवल टू केवल शेषफल पर, कि शेषफल क्या बच रहा है। तो देखो दोस्तों, 4 चौका 16, यानी केवल टू केवल रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा दोस्तों, 3 बच रहा है। तो हमें दोस्तों 2 की पावर, यानी ये इकाई अंक उठाना है 2 की पावर केवल टू केवल जो शेषफल बच रहा है हमारा रिमाइंडर के रूप में क्या बच रहा है दोस्तों, 3 बच रहा है हमारा। तो इस रिमाइंडर को हम 2 की पावर यानी इकाई अंक पर ही चढ़ा देंगे दोस्तों। तो 2 की पावर 3 हुआ, 2 की पावर 3 होगा तो दोस्तों क्या होगा, बेसिक से आप लोग जानते ही हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इकाई अंक के रूप में क्या होगा दोस्तों मेरे 8 आंसर आ जाएगा सीधा की सीधा। तो ये आपके पावर वाले क्वेश्चन हुए दोस्तों। हालांकि कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो दोस्तों, और अगर हम क्वेश्चन बनाए दोस्तों जैसे 1990 की पावर 316 प्लस 6 की पावर 1283, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 6 की पावर 1283 हो गई दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, हमको इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक क्या होगा, ध्यान दो दोस्तों, क्या होगा इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। अब बेसिकली सी बात है दोस्तों, आप लोग हर बच्चा जानता है, हर मेरे भाई बहन जानते हैं कि अगर हम 0 की पावर कितनी भी लगा दें, कितनी लगा दें दोस्तों, 0 की पावर कितनी भी लगा दें, उसका मान हमेशा सदैव क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हम ये आधी बात हमारी खत्म हो गई जो मेन बात थी, यानी 0 की पावर चाहे n कितनी भी लगा दें हम, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा इकाई अंक के रूप में। अब ये क्या है हमारा दोस्तों, प्लस, प्लस के बाद में अब हम इसकी बात करेंगे, किसकी, केवल तो केवल 83 पे ध्यान देना है, क्योंकि 4 की भाजकता कहती है और पावर में हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, केवल टू केवल 4 का भाग दे रहा है। तो अगर हम 83 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, सॉरी 83 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, तो कंफर्म साय के 3 रिमाइंडर के रूप में बच रहा है, यानी 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर बच रहा है हमारा। शेषफल के रूप में क्या बचेगा दोस्तों, 3 बच रहा है। तो 6 की पावर रिमाइंडर पर चढ़ाए, सॉरी रिमाइंडर की जो पावर है हमारी इस पर चढ़ा देंगे हम, इकाई अंक हमारा क्या है 6 पर। तो दोस्तों यहाँ पे 0 बच रहा है, 6 की पावर 3। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब 6 की पावर 3 यानी 0 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 6 अगर हम करेंगे 6 छंगा 36 और 6 छंगा 36 दोस्तों। अब बेसिकली सी बता दूंगा दोस्तों कि इसमें इकाई अंक के रूप में क्या आया हमारे दोस्तों, 6 आंसर के रूप में आ गया। करेक्ट द आंसर, ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, 6 आंसर आ गया। अब मैं आप लोगों को बेसिक सा ऐसे शॉर्ट से शॉर्ट बताऊंगा दोस्तों कि इकाई अंक कैसे निकालना है। हालांकि गुणा में भाग में कुछ भी हो, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों, आप चुटकियों में इकाई अंक निकालने में आपको परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। बस हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लाइन पर बने रहेंगे और ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम जैसे कि लॉजिक बताते हैं हम आप लोगों के सामने दोस्तों, देखो बेसिक सा ध्यान रखने योग्य बात है और आप स्क्रीनशॉट खींच के उतार लेना मेरे भाइयों, कि हमेशा 0 की अगर हम पावर n लगा दें, n का मतलब यानी पद संख्या, यानी 0 की पावर हम अगर n लगा दें, यानी कोई भी लगा दें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो उसका हमेशा इकाई अंक के रूप में क्या आएगा दोस्तों, इकाई अंक के रूप में क्या आएगा भाइयों, हमेशा के लिए ही 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। कंफर्म सा है दोस्तों, फिक्स है। 0 की पावर अगर हम n यानी कितनी भी लगा दें, n का मतलब कितनी भी लगा दें, तो उसका इकाई अंक के रूप में दोस्तों क्या आएगा, हमेशा के लिए 0 ही आएगा। और ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, अगर हम 1 की पावर n लगा दें, ध्यान दो 1 की भी पावर हम कितनी भी लगा दें, तो उसका भी हमारा इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 1 ही आएगा। कंफर्म सा है, 1 ही आएगा, इकाई अंक के रूप में 1 ही आएगा दोस्तों, कहेगा दोस्तों। अब ये शॉर्ट से शॉर्ट बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर 0 की पावर हम n लगा दें यानी कितनी भी लगा देंगे दोस्तों, तो उसमें इकाई अंक के रूप में हमेशा के लिए ही 0 आएगा, हमेशा, इस पक्का ध्यान में रख लो दोस्तों। और 1 की पावर अगर हम कितनी भी लगा दें दोस्तों, तो उसका भी अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इकाई अंक के रूप में हमारा केवल टू केवल 1 ही आएगा दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात है। अब दोबारा बात करते हैं, जैसे और भी काफी सारे हमारे डिजिट हैं हमारे भाइयों, जैसे हम 5 की पावर, क्या है मेरे दोस्तों, 5 की भी पावर अगर हम कितनी भी लगा दें, n का मतलब समझ ही रहे होंगे दोस्तों, 5 की पावर हम कितनी भी लगा दें, तो उसका भी अगर हम सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाइयों, तो उसका भी हमारा
इकाई अंक के रूप में केवल टू केवल 5 आएगा मेरे भाइयों, 5 आएगा। तो इकाई अंक के रूप में क्या आएगा मेरे भाइयों, हमेशा के लिए ही 5 आएगा, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, कंफर्म सा है मेरे दोस्तों, ध्यान रखने की बात है। और एक हमारा एक और अंक बचा है हमारा 6। अगर 6 की भी पावर हम n यानी कितनी भी लगा दें, कितनी भी बड़ी संख्या से लगा दें अगर पावर के रूप में, तो उसके भी अगर हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो इकाई अंक के रूप में हमेशा के लिए ही 6 आएगा मेरे भाइयों। चाहे 6 की पावर 19 कर लो, चाहे 6 की पावर 97 कर लो, चाहे 6 की पावर 12,315 कर लो, कितनी भी कर लो, तो इकाई अंक के रूप में मेरे दोस्तों क्या आएगा, केवल टू केवल 6 ही आएगा। क्या आएगा मेरे भाइयों, 6 आएगा। विशेष तौर पर ध्यान रख लो दोस्तों, 6 ही आएगा, कंफर्म सा है दोस्तों। कितनी भी बड़ी संख्या रख लो हम, उसके हमेशा सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें 6 ही आएगा दोस्तों। तो 4 हमारी ये संख्या ऐसी है, 0, 1, 5, 6। इन तीनों की पावर अगर हम कोई भी संख्या लगाएं और अगर हमको इकाई अंक पूछना है दोस्तों, इकाई अंक बताना है, तो उसके इकाई अंक के रूप में हमेशा के लिए ही स्वयं संख्या ही आएगी दोस्तों। क्या आएगी, स्वयं संख्या ही आएगी। अब हमारे जो 2-3 पॉइंट बचते हैं, जैसे कि 4 और 9, 4 और 9 बच रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, 4 और 9 हमेशा ध्यान रखो कि अगर 4 की पावर अगर हमारी, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 4 की पावर अगर हमारी यानी विषम संख्या हो, क्या हो मेरे भाइयों, विषम संख्या हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 8, सॉरी 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23। तो मेरे दोस्तों अगर 4 की पावर अगर हमारी विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो कंफर्म है दोस्तों, हमेशा के लिए ही क्या आएगा मेरे भाइयों, हमेशा स्वयं संख्या ही आएगी, यानी 4 ही आएगा। इकाई अंक के रूप में 4 ही आएगा, 4 ही आएगा दोस्तों। विशेष पक्का ठोक के लिख लो दोस्तों, मेरे ये सारणी बना लेना दोस्तों कि हमेशा अगर 4 की अगर इकाई अंक के रूप में विषम संख्या हो, यानी कोई भी संख्या हो विषम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक अगर हमको निकालना है तो दोस्तों इकाई अंक के रूप में स्वयं संख्या ही आएगी दोस्तों। अगर 4 की बात करें तो 4 की अगर घात के रूप में यानी पावर के रूप में हमारी सम संख्या हो, क्या है दोस्तों, सम संख्या हो, सम संख्या होगी तो दोस्तों हमें क्या आएगा दोस्तों, जैसे आप लोगों को भी पता होगा मेरे भाइयों, अगर सम संख्या होगी मेरे दोस्तों, तो अगर हमको इकाई अंक पूछना है, इकाई अंक बताना है, यानी तो इकाई अंक अगर 4 की पावर में सम संख्या होगी तो इकाई अंक के रूप में हमेशा के लिए ही क्या होगा दोस्तों, 6 जरूर आएगा, 6 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, केवल टू केवल 6 आएगा। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 80 हो, चाहे 82 हो, चाहे 84 हो, चाहे 12,348 हो, कितनी भी हो, अगर 4 की पावर के रूप में अगर हमारा सम संख्या होगी यानी कोई भी, तो दोस्तों हमेशा इकाई अंक के रूप में क्या आएगा मेरे भाइयों, 6 आएगा। विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों। अब हमारे बचते हैं दोस्तों, क्या बचेंगे दोस्तों, अवारा पॉइंट, यानी हर चीज में अवारा होते हैं। तो दोस्तों अवारा संख्या हमारी कौन कौन सी बच गई दोस्तों, देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, सॉरी एक और बच गया 9, यानी 9 की पावर भी हम, 9 की पावर अगर हम विषम लगाएंगे, विषम संख्या होगी दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, 9 की पावर अगर विषम संख्या के रूप में होगी तो उसका भी हमारा सेम टू सेम आंसर आएगा दोस्तों। क्या आएगा मेरे भाइयों, 9 की पावर, जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान दें, अगर 9 की पावर विषम संख्या होगी तो स्वयं की स्वयं 9 की 9 ही आएगा। क्या आएगा मेरे भाइयों, चलो इधर सारणी दोबारा से बना देता हूं मेरे भाइयों, आपको करना है, नोट्स बना लो, पक्का शॉर्टली है, बिल्कुल देसी। तो दोस्तों देखो, आप लोगों को सभी भाई बहनों को पता है कि इकाई अंक के रूप में केवल 10 अंक ही आते हैं हमारे, 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं, कोई भी हुआ नहीं, जितनी भी गणितीय संक्रिया बनाते हैं उसको केवल टू केवल 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। अब ये 10 अंक हमारे कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9, केवल टू केवल हमारे 10 अंक ऐसे हैं जिनको हम गणितीय संक्रिया लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट से शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को,
तो मेरे भाइयों ध्यान दीजिएगा, जब यूनिट डिजिट की बात चल रही है तो मेरे भाइयों देखो साइड बनाता हूँ क्योंकि आपको उतारना भी है दोस्तों कि अगर जीरो की पावर हम कितनी भी लगा दें, क्या है दोस्तों, जीरो की पावर हम कितनी भी लगा दें यानी एन लगा दें, एक्स वाई जेड कितनी भी बड़ी पावर लगा दें यानी 12, 348, 915, 683 कोई भी लगा दो दोस्तों, अगर जीरो की पावर हम कुछ भी लगाएंगे तो उसके अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इकाई अंक के रूप में, अर्थात इकाई अंक स्वयं संख्या ही आएगी यानी जीरो ही आएगी, जीरो ही आएगी इकाई अंक के रूप में। ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, जीरो ही आएगी। अब हम बात करते हैं एक की, जीरो को गया, अब एक का बात करेंगे एक की, तो एक की अगर हम पावर एन कितनी भी लगा दें दोस्तों, कितनी भी पावर लगा दें और हमको पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा मेरे भाइयों, इकाई अंक क्या होगा। जब इकाई अंक पूछ रहा है तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि इकाई अंक के रूप में हमेशा स्वयं संख्या ही आएगी यानी एक ही आएगा, कंफर्म है, डेफिनेटली एक ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों, एक ही आएगा। और बात करते हैं हम अब किसकी बात करेंगे दोस्तों, पांच की। पांच भी हमारा ऐसा है कि पांच की पावर अगर हम एन लगा दें यानी कितनी भी बड़ी संख्या लगा दें तो डेफिनेटली इकाई अंक के रूप में डेफिनेटली स्वयं संख्या ही आएगी। क्या आएगी मेरे दोस्तों, स्वयं संख्या ही आएगी। ध्यान रखने योग्य बात है, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों। और अब हम बात कर रहे हैं छह की, यानी छह की भी पावर हम एन लगा दें यानी कितनी भी लगा दें, एक्स वाई जेड कोई भी पावर लगा दो और इकाई अंक पूछ रहा है हमसे तो उसके इकाई अंक के रूप में भी हमेशा ही ध्यान रखने योग्य बात है स्वयं संख्या ही आएगी यानी छह ही आएगा, डेफिनेटली पक्का है मेरे दोस्तों, हमेशा छह ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों, छह ही आएगा, छह ही आएगा मेरे भाइयों। अब हमारी बात कर रहे हैं जैसे कि और हमारे जो अंक कितने बच रहे हैं दोस्तों, जीरो हो गया, एक हो गया, पांच हो गया और ये छह हो गया। अब हमारे बच रहे हैं दोस्तों चार और नौ, वेरी मोस्ट, यहां से क्वेश्चन 100% बनते हैं दोस्तों। अब हमारे बच रहे हैं चार और नौ, तो चार की भी पावर अगर हम हमारी, ध्यान रखने योग्य बात है, वेरी मोस्ट पॉइंट है ये, चार की पावर अगर हमारी विषम संख्या होगी, क्या है दोस्तों, विषम संख्या होगी, विषम अगर संख्या है हमारी पावर के रूप में तो ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों कि वो इकाई अंक के रूप में हमेशा ही स्वयं संख्या ही आएगी यानी इकाई अंक के रूप में केवल टू केवल चार आएगा दोस्तों। क्या आएगा, चार ही आएगा, डेफिनेटली पक्का है दोस्तों। अगर इकाई अंक की बात कर रहे हैं दोस्तों तो हमेशा के लिए ही क्या आएगा, चार आएगा। और अगर हम चार की पावर अगर हमारी सम संख्या हुई, क्या हुई मेरे दोस्तों, इकाई की चार की पावर अगर हमारी सम संख्या हुई, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका डेफिनेटली है दोस्तों हमेशा के लिए ही क्या आएगा भाइयों, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो दोस्तों कि क्या आएगा। अगर चार की पावर, अरे इतनी देर में सॉल्व करके बता देते हैं दोस्तों, अगर चार की पावर हमारी सम संख्या हुई तो डेफिनेटली कंफर्म है दोस्तों कि इकाई अंक के रूप में छह ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, छह ही आएगा, जब छह ही आएगा। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार नौ की, क्या बच रहा है हमारा, नौ बच रहा है, नौ की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो नौ की अगर पावर हमारी विषम संख्या हुई, क्या हुई दोस्तों, नौ की पावर के रूप में अगर विषम संख्या हुई, कितनी भी बड़ी संख्या हो हालांकि, तो उसका कंफर्म सही है कि हमेशा के लिए ही क्या आएगा मेरे दोस्तों, स्वयं संख्या ही आएगी यानी स्वयं इकाई अंक के रूप में स्वयं संख्या ही आएगी आएगी ठीक है दोस्तों। और अगर हमारी नौ की पावर सम संख्या हुई, देखो भाइयों ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी नौ की पावर के रूप में सम संख्या हुई तो डेफिनेटली पक्का है मेरे दोस्तों इकाई अंक के रूप में हमेशा के लिए ही एक आएगा। क्या आएगा मेरे भाइयों, हमेशा के लिए ही एक आएगा इकाई अंक के रूप में, कंफर्म है, एक ही आएगा। ध्यान रख लो दोस्तों, ये वेरी मोस्ट पॉइंट है दोस्तों। अब हमारे शेष बच रहे हैं दोस्तों, क्या बच रहे हैं हमारे, केवल तो केवल कितने बच रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2, 3,
2 3 7 8 क्या बच रहा है दोस्तों? 2 3 7 और ये हमारा 8, यानी ये हमारे आवारा डिजिट है। क्या है मेरे भाइयों? आवारा डिजिट है। तो जैसे कि क्या बच रहा है मेरे दोस्तों? 2 3 2 3 और ये 7 और 8। अगर इनकी पावर अगर दोस्तों कुछ भी हो, उसको हम केवल टू केवल 4 का भाग देकर ही सोल्व करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाइयों? 4 को पावर में भाग देंगे और जो हमारा रिमाइंडर के रूप में बचेगा उसी को हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये मेरे दोस्तों हमारे 4 डिजिट हमारी ये आवारा है। कैसे है? आवारा। इनको हम पावर में भाग लगा करके सीधा कितने का दोस्तों भाग ले देना है? सीधा की सीधा 4 का भाग देना है। और जो हमारे रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में बचेगा, उसको हम इनकी इकाई अंक के रूप में यहाँ पे रख देंगे दोस्तों। कहाँ पे रख देंगे? इकाई अंक के रूप में, सॉरी यहाँ पे रख देंगे, रिमाइंडर को यहाँ रख देंगे। और 4 का मैंने आप लोगों को भाग देके बता दिया कि किस तरीके से सॉल्यूशन करना है मेरे भाइयों। अब हमें उम्मीद है मेरे भाइयों कि इकाई अंक से संबंधित कोई भी समस्या होगी वो आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। और हमें उम्मीद है मेरे भाइयों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट, और देश चाहिए यानी देसी चाहिए तो देसी, जो भी आपको इंग्लिश वैरायटी जो भी देसी चाहिए तो देसी लो दोस्तों। तो अब आप उतार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वेरी मोस्ट सारी है मेरे भाइयों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं।